प्रशांत किशोर इज द दलाल ऑफ बीजेपी पार्टी। अच्छों को बुरा साबित करना भाजपा की ये पुरानी आदत है। परेशानी झेलवाएगा ही। इस बार जो आ रहे हैं ना गुजरात से बेचने बिहार को। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। दोस्तों, अभी मैं पिपरा विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पे पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी भाग नारायण यादव जी हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा में क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इनसे। आपका स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू आपको। क्या होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाली है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार की विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि इस बार काफ़ी टक्कर रहेगी। कहीं कोई टक्कर नहीं है। एनडीए जो है, भाजपा के लोग चुनाव में ईमानदारी से, चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करावे। देखिए, चुनाव आयोग पर हम लोगों का प्रश्न चिन्ह है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले ईमानदारी से चुनाव नहीं कराते हैं? नहीं कराते हैं। लीजिए हमसे प्रमाण। मैं भाजपा वालों को नहीं कहेंगे, मैं चुनाव आयोग को कहता हूँ। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इज द गाइडेड बाय बीजेपी। ये बीजेपी से गाइड होता है, जबकि इसको निष्पक्ष रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। यही अपने देश का मैनिफेस्टो है, यही अपने देश का संविधान है। लेकिन चुनाव में कितनी गड़बड़ियाँ होती है। गत पार्लियामेंट चुनाव में मैंने देखा बूथ नंबर 26 पिपरा विधानसभा, जो गरीब मतदाता थे पुलिस खदेड़ दी उसको, ऐसे ही बिना कोच के, इसलिए कि राजद के मतदाता थे वो लोग। और जो बीजेपी से रिलेटेड मतदाता थे बेपुर्जी का, उसको वोट गिराने दिया। हम लोगों ने तो इन बेईमानों को देखा है। कबीरदास ने लिखा ना बीजक में कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। ये आंखों देखी बात है। अच्छा, इस बार आप भी आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में, तो क्या रहेगा आपका? आप क्या थीम लेके आ रहे हैं? तेजस्वी यादव तो लेके आ ही रहे हैं, आप क्या थीम लेके आ रहे हैं? आप क्या कीजिएगा पिपरा विधानसभा के जनता के लिए? नेता हमारा जो थीम लेकर आ रहे हैं उससे हम लोग उसी के ना अनुयायी हैं हम लोग। रही पिपरा विधानसभा का सवाल, इफ देयर आई विल बी प्रेजेंट ऑफ असेंबली इन पिपरा 17। यदि इसमें हम लोग आ गए, संजोग ने मौका दिया, तो एक नया बिहार तेजस्वी जी बनाने के चक्कर में तो उनका सेवक एक नया पिपरा बनाएगा निश्चित। पिपरा विधानसभा में जितना भी, अभी देख लीजिए, चकिया ब्लॉक में 19 पंचायत पहले थे, अब 17 पंचायत हैं नगर लेकर, और 28 किलोमीटर के रेंज में ये ब्लॉक है। चकिया से कोटवा प्रखंड के बॉर्डर तक, कनछपरा गांव तक। बहुत दिनों तक पिपरा को प्रखंड बनाने का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, बहुत प्रयास किया, पिपरा प्रखंड नहीं पड़ा। गरीब माता बहनों को एक जाति आय बनवाने के लिए 28 किलोमीटर जा कर के वहाँ आना पड़ता है। दिन भर का समय, भाड़ा बढ़ा, दुनिया बढ़ा, बड़ा कष्ट है लोगों को। तो पिपरा को प्रखंड बनाना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। दूसरी प्राथमिकता मेरी, हमारा नेचर है, स्वभाव है लोगों के कष्ट को बांटना। ये मेरा स्वभाव है। हम इस तरह का पिपरा में जो लोग आज कष्ट में, बीमारी से, कुछ से, शादी से, ब्याह से, बड़ा परेशानी जो लोग झेलते हैं, मैंने इस सब समस्या का समाधान करना मेरा दूसरी प्राथमिकता होगा। तीसरा, हमारे नेता नौजवानों को तो रोजगार देंगे ही। शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है, चूंकि मैं खुद शिक्षक रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि शिक्षा का स्तर तो एनडीए के सरकार में एकदम ही ध्वस्त हो चुका। अच्छा, क्या कारण है कि लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो मैं वो पिपरा में व्यवस्था कायम करूँगा कि अमीर हो या गरीब हो, किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। शिक्षा का स्तर इस तरह बनाऊंगा। अच्छा, तेजस्वी यादव अपनी 20 सूत्री प्लान को लेके आए हैं
जिसमें उन्होंने एक ये भी प्लान शामिल है, माँ बहन के खातों में 2500 रुपया हर महीने देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री कराएंगे। तो ये सब क्या लगता है कि अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो क्या ये सब होगा या सिर्फ जुमलेबाजी है? यही तो सोचने की बात है। राष्ट्रीय जनता दल अपना घोषणा पत्र में जो चीज कहती है उसे पूरा करती है और एनडीए जो चीज कहती है उसके विपरीत चलती है। लीजिए प्रमाण हमसे। जो तेजस्वी लेके आते हैं और नीतीश कुमार उसको कर लेते हैं। हाँ, लागू कर लेते हैं। हाँ। डर है। क्या चीज़ का डर? डर, वोट का डर कि हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, एक यही डर है। चूंकि वो जानते हैं नीतीश कि तेजस्वी जो बोला वो लागू करेगा। 17 महीनों के कार्यकाल में उनके नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी ने काम किया है डिप्टी सीएम बनकर बिहार का। और आप लोगों ने देखा है कि तेजस्वी जी चुनाव के घोषणा पत्र में दिया था कि मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। आज जब नीतीश जी के साथ सरकार में आए तेजस्वी जी, तो पहला उनका मुद्दा था कि मैंने जो घोषणा पत्र में कहा है वो पूरा करूंगा। 6,62,000 नौकरियां उन्होंने दिया 17 महीनों के कार्यकाल में। तो जो वादा किया वो पूरा किया। अभी ये वृद्धा पेंशन की बात हो रही है तो तेजस्वी जी ने कहा है कि 1,500 रुपया मिलेगा, लेकिन इस पे तो नीतीश जी अपना काम शुरू कर दिए हैं। अगले महीने से 1,100 रुपया आ रहा है। नीतीश जी 1,100 रुपया जो दे रहे हैं तेजस्वी जी के घोषणा करने के बाद। नीतीश जी तो 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो 400 को 425 उसने क्यों नहीं किया कि आज 1,100 करना पड़ा? भयभीत है नीतीश, भयभीत है कि अगला दिन क्या होगा। अच्छा, 18 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मोतिहारी, तो इसको लेके क्या कहिएगा? इस बार फिर वो चीनी मिल का चाय पीने आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगली बार मोतिहारी के जब मैं आऊँगा तो मोतिहारी की चीनी मिल का चाय पी के जाऊँगा। मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया था कि आप तो बोले थे कि आएंगे दूसरी बार तो इसका चाय पी कर जाएंगे। मुंह टेढ़ा करके मीडिया वालों से चल दिए, वक्त नहीं है अभी कहने का। इस बार जो आ रहे हैं ना गुजरात से बेचने बिहार को, देख लीजिए आप लोग। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी न्याय के राह पर चलें। बिहार को गुजरात से बेचने आ रहा है मोदी। मोदी का मतलब है बेचना, गुजरात के हाथ है। अच्छा, एक सवाल और सामने निकल के आ रहा है, जैसे ये सन ऑफ मला मुकेश सहनी का, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर निषाद को प्रधानमंत्री जी आरक्षण दे देते हैं चुनाव से पहले तो हम मोदी जी के लिए जान भी दे देंगे। इस पे क्या कहिएगा आप? मुकेश जी भी बहुत अच्छे समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने कहा आरक्षण की बात तो कोई बेजाय नहीं कहा था। 10% आरक्षण स्वर्ण जाति को जो मिला, ये तो था ना कि 33% अनुसूचित जाति के लिए, इतना परसेंट ये अति पिछड़ा के लिए, 15% अति पिछड़ी जाति के लिए, ये सब जोड़ जाड़ कर तो हिसाब पहले बन गया था। ये 10% कहने बाकी था कि मिल गया उन्हें। इस बार क्या पिपरा विधानसभा की जनता भाग नारायण यादव को मांग रही है? तो एक नहीं होता है, हवा बह चुका है। एक हवा बह चुका है कि भाग नारायण का मतलब पिपरा विधानसभा। ये किसी भी जाति धर्म समुदाय का लोग हो, ऑल आर एक्सेप्टेड टू मी। हर व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। आपके अपोजिट कौन खड़े हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रेजेंट एमएलए हैं। उनको लेकर क्या है पिपरा विधानसभा में क्रेज? कबीरदास ने बीजक की साखी 114 में लिखा था, पानी बीच मीन प्यासी या मोही सुन सुन आवे हाँसी। मछली यदि पानी के अंदर है अब फिर भी कहती है कि प्यास लगी है, तो ये हंसने की बात है कि नहीं? पानी बीच मीन प्यासी मोही सुन सुन आवे हाँसी। ज्ञान बिना रहे सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। तो इनके बारे में बताना और इनके बारे में कुछ कहना,
वो सब छोटा पड़ जाएगा। जिस ढंग के ये लोग हैं, असेंबली के विधायक ये थोड़ो हैं। अरे असेंबली का विधायक इनके ऊपर वाले लोग हैं। किसी का 107 का पैरवी करना हो तो पहले ऊपर पूछते हैं कि फलवा आयल बा एक पैरविया करे कि ना, तो वहाँ से गाइडलाइन होता है। जिस व्यक्ति को अपना प्रॉपर निर्णय लेने का कोई अधिकार ना हो उसको जनप्रतिनिधि कभी नहीं रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब यही ना है कि जनता हमको चुनी है, उसकी आवाज़ को सदन में उठाएं। आज तक कभी देखे होंगे सदन में एक सवाल करते हुए? अच्छा, एक खबर और काफ़ी चर्चा में है राहुल गांधी जी का। अभी उन्होंने सैनिटरी पैड जो बांटे हैं उन पे एक साइड उनका फ़ोटो है और एक साइड इनका प्रियंका गांधी का है। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा टिप्पणी हो रही है, सवाल कर रही है एंटी पार्टी। आइए इसका उत्तर दे दूँ आपको। 1968 में हम लोग के यहाँ मोतिहारी जिला में एक रॉक्सी सिनेमा हॉल था। उसमें एक फिल्म लगा हुआ था, काजल फिल्म। उसमें गाना था, अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है। यहाँ जो भी अपोजिशन के लोग हैं उसको बुरा साबित करना भारतीय जनता पार्टी का ये पुरानी आदत, इट इज ओल्ड हैबिट। इसकी ये पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना भाजपा की ये पुरानी आदत है। इस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसका लेकर कुछ कहिए ना, कि इस पे जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल जी को पता ही नहीं है कि तस्वीर कहाँ छपानी है। राहुल जी और कांग्रेस की बात को हम लोगों के इंडिया गठबंधन के शीर्ष लोग हैं कि अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है। ये तो बीजेपी वाला कह रहा है ना। राहुल जी अपने आप में स्वच्छ हैं। राहुल जी जैसा योग्य लीडर, आप लोग विचार करिएगा, राहुल जी जैसा योग्य लीडर बिरले पैदा होता है। तो इंदिरा जी के परिवार से ना बिलोंग करते हैं। कल ये वोटर लिस्ट को लेकर बिहार बंद रहेगा, तो क्या लगता है कि ये बिहार बंद जो रहेगा इस पे लाठीचार्ज भी हो सकती है प्रशासन की तरफ से? कुछ ऐसा करवाएं जिससे आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। परेशानी झेलवाएगा ही, लेकिन हमारे नेता का आदेश है, हम शांतिपूर्ण तरीके से नेशनल हाईवे जाम करेंगे, रोकेंगे, जनमानस में अपना संदेश देंगे कि हम तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क पर आए। लास्ट में आप पिपरा विधानसभा के जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहें तो? मैं तो पिपरा चारों तरफ मैं अपने कार्यक्रम कर रहा हूँ हर जगह, और लोगों को एक ही संदेश दिया, भाइयों समय आ चुका है। यदि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं तेजस्वी जी की ओर से आपको वचन देता हूं कि आपका कष्ट मेरा कष्ट होगा। एक और लास्ट सवाल कर रहे हैं आपसे, हमको मेरे जहन में आ गया है। ये जन सुराज और एक ये नई पार्टी बनी है आरसीपी सिंह की नई पार्टी, आपकी आवाज़ आशा पार्टी, ये दोनों मिल गई है, तो ये मिलकर चुनाव लड़ने वाली है विधानसभा की। तो इसको लेके क्या कहिएगा, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। देखिए, कुछ लोगों का कपार ढीला हो जाता है। आरसीपी जी आईएएस तो रह चुके हैं, नीतीश जी के साथ बहुत काम किए हो, फाइनेंसर ही थे वो। क्या कारण हुआ कि संधि टूट गई? कोई राजनीतिक कारण तो था नहीं। आप समझ लीजिए कि कारण क्या था कि संधि टूटी। आरसीपी सिंह जी अलग हुए, पार्टी बनाए, इसके बारे में सर्वविदित है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंसी है। कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इज द एजेंसी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। बहुत गोपनीय रहस्य है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसी के द्वारा दलितों का, सुस्तों का, पीड़ितों का, लाचारों का, बेबस प्राणियों का, अल्पसंख्यकों को वो मेंबर बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं उसमें से भी कुछ लोगों को मेंबर बनाया। बहुत अहम विषय है। और डायरेक्शन क्या मिला उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में कि जो बीजेपी का
लोगों को हम मेंबर बनाए हैं, प्रशांत का कहना है तुम जब वोटिंग होगा तो बूथ पर जाकर बीजेपी को वोटिंग करना, और जो राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन से रिलेटेड लोगों को जो हम मेंबर बनाए हैं वो वोट हम कुछ काटेंगे कि इंडिया गठबंधन के वोट का प्रतिशत कम होगा और एनडीए का वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। इसलिए प्रशांत किशोर करना। तो प्रशांत किशोर है क्या? ये है ही क्या? ये मेरे अंगने में उसका क्या काम है? राष्ट्रीय जनता दल को लोग कहता है एमवाई की पार्टी है। चलिए एगो एमवाई तो है इसके साथ, 14% यादव, 23% मुस्लिम, कितना हुआ? 37% तो एक पार्टी को कंप्लीटली वोट है, जब खोजिए तब है। चले आइए भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद 15% सवर्ण बिरादरी, 6% बैस, 1521 उसके बाद तो रिजर्व वोट है ही। प्रशांत का तो नहीं वोट बताइए था कहाँ कौन परसेंट है। प्रशांत किशोर इज द बी टीम ऑफ द बीजेपी पार्टी। प्रशांत किशोर इज द एजेंसी ऑफ बीजेपी पार्टी। प्रशांत किशोर इज द दलाल ऑफ बीजेपी पार्टी। इसके ऊपर कितना एक्सप्लेन कराइएगा, शाम हो जाएगा। आप प्रशांत किशोर को दलाल कह रहे हैं। हाँ। खबर देखेंगे तो वो भी आपके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। अच्छा, मैं दलाल का तो प्रमाण दे दिया आपको। वो यदि हमको दलाल, हमारे नेता को दलाल कहता है तो जरा एक प्रमाण दे दे। हम लोग प्रमाण के साथ चलते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप पूरा खबर को देखें और विस्तार से जाने हैं हम विधानसभा चुनाव को लेकर, और भागनारायण जी विस्तार से सभी नेता के बारे में बताए हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप दीजिए इजाज़त। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।